तो सर पहले ये सुनने में बीमारी एक रेयर बीमारियों में शुमार थी। अब तो जिधर देखिए उधर हार्ट के पेशेंट हैं। कोई जिम में है, वर्कआउट कर रहा है, वहीं गिर गया, उसकी डेथ हो गई। घर में किसी को हार्ट की दिक्कत रही है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकर है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, जिनको भी गठिया की बीमारी है, ऐसे लोगों को अपने हार्ट का चेकअप करा लेना चाहिए। तो मेन दिक्कत है वो है खान पान की, लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई है। लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पान बदल गया है। तो आप लोगों की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही, जैसे आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी क्या आप लोग इलाज करेंगे इसका? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दें कि हार्ट अटैक क्या है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दिल की बीमारी तो सबको पता है, लेकिन ये होता कैसे है? खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सर्वोदय ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस ने अपने नए बने सर्वोदय हॉस्पिटल में लगातार मेडिकल सेवाओं का विस्तार देने में जुटा हुआ है। सर्वोदय ग्रुप के संचालक राजेंद्र यादव ने आजमगढ़ वासियों को जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने मेडिकल की सेवाओं को विस्तार दिया है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हार्ट अटैक आम जनमानस के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, इसीलिए हमने अपने अस्पताल में एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील यादव को जोड़ा है। हमारे यहाँ पर बेहद किफायती दामों पर मरीजों का इलाज भी होगा और जो महंगी जांचें हैं वो भी यहाँ बेहद कम दामों में हो सकेंगी। वहीं डॉक्टर सुशील यादव ने बताया कि हार्ट अटैक कैसे आता है, इससे बचने के कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं और क्या ना करके इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने इसके लक्षणों को भी बताया, साथ ही कहा कि जब भी ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इस गंभीर बीमारी से बचें। हमने इस अवसर पर सर्वोदय ग्रुप के संचालक राजेंद्र यादव और डॉक्टर सुशील यादव से बातचीत किया है। आप भी पूरी बातचीत सुनिए क्योंकि ये बेहद जरूरी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए हमारे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर सुशील यादव है, मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना MBBS और MD BHO से किया था, फिर मैंने अपना डीएम राजस्थान से किया था। राजस्थान से। तो आप आजमगढ़ में हैं। यहाँ पे आजकल ये देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के चांसेस लोगों को, देश भर की ये समस्या है, बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पे किस किस दिन यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे? आप पूरे महीने भर उपलब्ध रहेंगे? क्या रहेगा प्रोसेस? मैं फिलहाल अभी यहाँ पर 2 दिन आऊँगा। मैं दूसरे संडे और चौथे संडे को यहाँ पे उपलब्ध रहूँगा। सिर्फ 2 दिन? 2 दिन से। अच्छा जी। दूसरे संडे और चौथे संडे मतलब महीने का दूसरा संडे और चौथा संडे। अच्छा, तो सर ये पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दें कि हार्ट अटैक क्या है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दिल की बीमारी तो सबको पता है, लेकिन ये होता कैसे है? देखिए, दिल की बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। दिल की बीमारियां बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। एक तो हार्ट की नसों की दिक्कत होती है, जिसमें ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक आता है मरीज को। दूसरी जो दिक्कत होती है वो वॉल्व की दिक्कत होती है। हार्ट का वॉल्व खराब हो जाता है, वो सिकुड़ सकता है या उसमें लीकेज हो सकता है। वो जो पंपिंग करता है इसे? नहीं, हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, जिससे खून एक तरफ या दूसरी तरफ मत आए। अगर वो सिकुड़न हो जाएगी तो खून का प्रवाह एक तरफ रुक जाएगा, वो एक ही चैम्बर में इकट्ठा होने लगेगा। अगर उसमें लीकेज होगा तो वो जो आगे लीकेज, जो खून एक तरफ जाना चाहिए एक डायरेक्शन में, वो एक डायरेक्शन में न जाके उल्टी डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाता है। ये तो वॉल्व की दिक्कत हो गई। तीसरी जो दिक्कत होती है वो हार्ट की मसल्स की दिक्कत होती है, हार्ट की मांसपेशियों की। इसमें हार्ट की मांसपेशियाँ बहुत मोटी हो सकती हैं या फैल सकती हैं। जिसको बहुत मोटी होंगी तो उसको HOCM बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर वो फैल जाएंगी तो उसको डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। जो चौथी कंडीशन होती है वो होती है हार्ट के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होती है उसकी, जिसमें यूजली मरीज को हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये मैक्सिमम कंडीशन में ओल्डर एज में होता है, जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इसमें पेसमेकर लगाया जाता है, या मरीज की धड़कन बहुत तेज़ हो सकती है, जिसको PSVT या इसमें VT हो सकता है। इस कंडीशन में भी कई डिवाइसेस आ गई हैं जो लगती हैं, जिससे मरीज की जान बच सकती है। तो सर पहले ये सुनने में बीमारी एक रेयर बीमारियों में शुमार थी। अब तो जिधर देखिए उधर हार्ट के पेशेंट हैं। कोई जिम में है, वर्कआउट कर रहा है, वहीं गिर गया, उसकी डेथ हो गई। कोई डांस कर रहा है तो उसके साथ वहाँ हादसा हो गया। तमाम शादी विवाह के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ जा रहा है, जरा भी मौका नहीं मिल रहा है किसी को। तो ये अचानक से बीमारी, जो हार्ट की बीमारी एक बाढ़ सी आ गई है, तो क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है? पहले जो रेयर बीमारी थी अब एकदम आम हो गई है? ये पहले ये देखा जाता था कि आज के 15-20 साल पहले जो हार्ट की बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ये मैक्सिमम कंडीशन में 50 साल के बाद की उम्र के लोगों में मिलता था। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल 25 साल के जो युवा हैं उनके अंदर भी हार्ट अटैक मिल रहा है। तो जो मेन दिक्कत है वो है खान पान की, लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई है। लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पान बदल गया है। पहले लोग घर का खाना खाते थे, अभी जंक फूड, बाहर का फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दिया है। तीसरी चीज़ है कि लापरवाही।
मरीज़ को अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उसको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम कुछ लोग सोचने लगते हैं गैस वगैरह है इस वजह से, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ गैस बनी है या खाली गैस्ट्राइटिस हमको है, या जिनको दर्द अगर रात में जैसे किसी को रात में सीने में दर्द हुआ तो ये वेट करता रहता है कि अभी दर्द अपने आप कम हो जाए, कल जाके दिखाएंगे या परसों जाके दिखाएंगे। तो ऐसे कंडीशन इस वजह से ही मरीजों की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, जो मरीज़ एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि इसी लापरवाहियों की वजह से। और क्या क्या चीज़ें ना करके इंसान सुरक्षित रह सकता है हार्ट अटैक से? देखिए, जिस भी मरीज़ को लंबे समय से शुगर है, यूजली 5 या 10 साल से ज़्यादा अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, घर में किसी को हार्ट की दिक्कत रही है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकर है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, जिनको भी गठिया की बीमारी है, ऐसे लोगों को अपने हार्ट का चेकअप करा लेना चाहिए। हार्ट का चेकअप यूजली ईसीजी और टीएमटी और इको से ही कंफर्म हो जाता है कि मरीज़ को हार्ट की समस्या है या नहीं है। तो ये बड़ी बीमारी है सर, जैसे इसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही, जैसे आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी क्या आप लोग इलाज करेंगे इसका? हाँ बिल्कुल, आयुष्मान के थ्रू और सीएम फंड के थ्रू, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उसका आयुष्मान कार्ड से, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ राशन कार्ड है उसका सीएम फंड के थ्रू हम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष उसके थ्रू एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर दोनों सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा मरीज का। तो क्या कहेंगे सर, ताकि लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि बीमारियों का खतरा, तो बीमारियों का हब बनता जा रहा है, हमारा पूरा देश ही बनता जा रहा है। क्या कहेंगे किस तरह की लाइफ स्टाइल लोग अपनाएं ताकि इन बीमारियों से भी बचा जा सके? जितने भी लोग हैं सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोशिश करें कि दिन में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अपने एज के अनुसार एक्सरसाइज करें। अगर बहुत वृद्ध हैं तो टहला करें। अगर यंग पॉपुलेशन यंग हैं आप, तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाहर के खाने पीने से बचें। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई भी लक्षण है कि चलने फिरने पे सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है या भारीपन आता है, तो अपना तुरंत जाके परीक्षण कराएं और उसका सही से इलाज कराएं। सर, एक सवाल आपसे भी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, फिर साथ ही साथ हॉस्पिटल खोलने का विचार कहाँ से आ गया? हमारा चूँकि पहले से हमने शिक्षण संस्थान हॉस्पिटल का शुरू से ही था। बेटा MBBS कर रहा है। अच्छा, तो उसको और भी JNM के फाइल लगाए भी हैं हॉस्पिटल को बेहतर करने के लिए। हमने डॉक्टर साहब से बात किया। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बात को माने, और आजमगढ़ में जितने भी इसके पेशेंट रहेंगे उसके लिए जितनी भी सुविधा होगी हम मुहैया कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि लोग जो है बड़े शहर में जो मशीनें हैं जो है उसको भी उपलब्ध करा के, ताकि बेहतर आजमगढ़ वासियों को बेहतर इलाज हो सके और लोग सुरक्षित रहें। सर, DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और कौन-कौन सी सुविधाएं आपने यहाँ पे दे रखी हैं? अभी तो 2 लोग हैं सर, अभी डॉक्टर साहब से बैठ रहे हैं, और मेडिसिन हैं जो है वो बैठ रहे हैं। अभी 2-3 लोगों से और बातचीत चल रही है, उनसे बात कन्फर्म हो जाएगा तो उनको भी गायनी से संपर्क में है, वो भी आ जाएंगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल को सारे फैकल्टी को से संपर्क करके बेहतर आजमगढ़ वासियों को एक अच्छा चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छी पहचान दूं, और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जो है कोशिश करूं कि आजमगढ़ के लोग जो है स्वस्थ रहें। और जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल में जो भी संसाधन रहेगा, कम बजट में मैं कोशिश करूंगा कि लोग यहाँ पे इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। जो है सर ने ECG वगैरह के बहुत कम रेट बताए हैं, आपने कितना बताया था सर ECG? अभी फिलहाल तो ECG सिर्फ 50 रुपये में, TMT 1000 रुपये में हो रही है, जो कि बाकी सब जगहों से बहुत ही कम है। बहुत एक सरकारी रेट पे हम लोग इस समय यहाँ सुविधा दे रहे हैं। तो सारी जांचों वगैरह में इस तरह का देखने को सब जगह पूरी जितनी भी जांचें हैं वो आज हमारा जो है चेकअप भी फ्री है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ ऐसे लोग भी आएँ जो जिनके पास संसाधन किसी प्रकार की पैसे की भी दिक्कत है, उसका भी इलाज होगा। जैसे हम अपने सर्वोदय स्कूल में भी गरीब से लेकर सारे बच्चों को जोड़े हुए हैं, सारे पेरेंट्स को कि अच्छी शिक्षा लें, पढ़ें। उसी तरह से मैं हॉस्पिटल भी मेरे सोच में है कि मैं उसको इस हॉस्पिटल में भी इसी तरह से इलाज की व्यवस्था करा दूँ। तो चलिए, हमने बात किया दिल के डॉक्टर साहब से और मैनेजर साहब से भी बातचीत किया, और
दिल के डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर दिल की बीमारियों से बचना है तो बचकर रहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल रखिए, बाहर का कुछ खाइए पीजिए मत, और अगर कोई भी आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर तक खुद जल्दी से पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर समय रहते आप इनके पास पहुंचते हैं तो इनके पास भी करने के लिए बहुत कुछ रह जाता है और इंसान की जान बचा सकते हैं, इंसान की जान बच भी जाती है। तो हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।